राम राम साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और हम चर्चा कर रहे हैं ज्योतिष के विभिन्न योगों के बारे में। हमने सुना है कई बार, जब भी हमारे पास क्लाइंट आते हैं और बहुत सारे क्लाइंट आके इस प्रकार की शिकायत करते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जो ऐसा लगता है कि जो या तो पैरानॉर्मल है, या किसी ने कुछ कर दिया है, या तंत्र किसी ने करा दिया है, या कुछ टोटका कर दिया है। इस प्रकार की चीजें सुनने को मिलती हैं। इसको हम ज्योतिष में कुंडली के माध्यम से कैसे समझें कि किस वजह से हम बहुत ज़्यादा आकर्षित कर लेते हैं इन घटनाओं को अपनी तरफ। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि अगर मैं बाइक ड्राइव कर रहा हूं, मोटरसाइकिल चला रहा हूं और हेलमेट नहीं लगा रहा हूं, तो मैं आकर्षित कर रहा हूं उस घटना को होने की कि अगर जब भी एक्सीडेंट होगा तो चोट ज़्यादा लग सकती है। हम अगर इन चीज़ों को समझ लें ज्योतिष के माध्यम से कि कौन सी चीज़ें आकर्षित करती हैं इस प्रकार की घटनाओं को, तो हम ज़्यादा अच्छे से अपने जीवन में उन सावधानियों को बरत सकते हैं जिनके बरतने से हम इन परेशानियों से या समस्याओं से अपने आप को बचा सकते हैं। आइए हम कुंडली के माध्यम से समझते हैं कैसे ये होता है। हमारी कुंडली में 12 भाव हैं। मान लेते हैं कि ये एक कुंडली है। ये मान लिया अगर हमने कर्क लग्न कुंडली है तो इस प्रकार से ये कुंडली बनेगी। कुंडली में जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव मृत्यु स्थान होता है, गूढ़ साधनाओं का स्थान होता है, और तंत्र या गहरे विज्ञान को सीखने का या समझने का भी यह भाव होता है। जिन लोगों का ये अष्टम भाव एक्टिवेट रहता है या एक्टिवेट हो जाता है, उस समय में व्यक्ति दो ही काम कर सकता है। या तो इन सब चीज़ों को सीख ले, समझ ले, या फिर कोई ना कोई उनके ऊपर ये सब प्रयोग करना शुरू कर देता है जिससे कि उन्हें हानि या परेशानी या कोई भी समस्या उठानी पड़ती है। एक बात। दूसरी बात, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा यहां बैठे हुए हैं तो इसके बहुत ज़्यादा अवसर लोगों को मिलते हैं कि कोई आप पे तंत्र करे या इस प्रकार की कोई प्रक्रिया कर दे, या आप इसको सीख लें। दोनों आपके पास अवसर हैं। अगर राहु बैठे हुए हैं यहां पर चंद्रमा के साथ, या केतु भी बैठे हुए हैं यहां पर। अगर यहां राहु बैठेंगे तो केतु यहां सामने आ जाएंगे, और यहां अगर केतु बैठेंगे तो राहु सामने आ जाएंगे दूसरे भाव में। यह भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चंद्रमा है, अष्टम भाव में है, और राहु केतु के पास भी कहीं ना कहीं आ गए, राहु केतु के एक्सिस में भी आ गए हैं। यह और ज्यादा इन चांसेस को बढ़ा देता है कि या तो जातक तंत्र या कोई ऐसी गूढ़ साधनाएं करे, सीखे। गूढ़ साधनाओं में ज्योतिष, वास्तु और इस प्रकार के कई जो वैदिक ज्ञान है ये भी इसके अंदर आते हैं। गूढ़ का मतलब है कि जो गहरे हैं, जिनसे सीखने से हमें हमारे जीवन में लाभ ही मिलता है, और वो ऐसे ज्ञान है जो गुरु के सानिध्य में ही सीखने को मिल सकते हैं। हालांकि जैसे ये वीडियोज आप देख रहे हैं या जो भी आप सीख रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ें आप सीख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी हम इस प्रकार की कोई चीज़ सीखें तो हमेशा गुरु के सानिध्य में ही सीखें, जिससे जो सीखने को मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन गुरु की ऊर्जा से आपको उस ज्ञान का गहरा अनुभव प्राप्त होगा। तो या तो ऐसी स्थिति में जब राहु केतु या चंद्रमा यहां पर हो तो व्यक्ति इन सब चीजों को सीखे, नहीं तो उसके ऊपर इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनके होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। ये मेरा अपना खुद का अनुभव भी है कि जब तक मैं ये सब नहीं सीख रहा था तो बहुत से लोग बहुत सारी इस प्रकार की घटनाएं कर रहे थे, और मेरे पास उनके कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं। जब मैंने सीखना शुरू किया या मैंने इनको साथ और ज़्यादा गहराई में यूज़ करना शुरू किया तो अब वो प्रक्रियाएं कम हो गई हैं, अब उनसे मेरा बचाव हो गया। ये मेरा अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस भी है। साथ में अब जैसे शनि यहाँ के अष्टम भाव के मालिक हैं, कोई भी अगर अष्टम भाव का मालिक है और स्ट्रांग होकर अष्टम भाव में आके बैठ जाए तो भी
जैसे शनि मालिक है और शनि भी यहाँ पे आकर बैठ जाए, स्ट्रांग हो, तो भी इस प्रकार की संभावनाओं के बहुत चांसेस होते हैं। या अब जैसे इस कुंडली में चंद्रमा लगन के मालिक भी हैं और चंद्रमा भी हैं, दोनों चीजें हैं वो अपने रोल प्ले कर रहे हैं, तो ज्यादा संभावनाएं इस बात की होंगी, इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। चंद्रमा की जगह अगर कोई और दूसरे लगन के मालिक होते, लग्नेश अगर अष्टम में आके बैठ जाते हैं, तब भी ये घटना होने के बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा होता है कि जहां तक इन सब चीजों को सीखे, समझे, उसका ज्ञान प्राप्त करे, उनको यूज करे अपने लिए या कुछ अच्छे कार्यों के लिए, तो वो इनसे बचा रहता है और दूसरे लोगों की इस प्रकार की करने वाली प्रक्रियाओं से उसकी संभावना से बचत होती रहती है। इसीलिए मैं केवल उन्हीं चीजों को आपके साथ साझा कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, जिन चीजों का मैंने अनुभव खुद किया है, और मैं उन्हीं चीजों को प्रमोट भी करता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं अनुभव करता हूँ, अनुभव में जो मैंने लिया है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा अपना खुद का अनुभव भी है। जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ। और इसी प्रकार कोई भी अगर आपका अपने मन में कोई प्रश्न हो या कोई योग के बारे में आपने जानना हो तो हमसे जरूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने बाकी साथियों के साथ। निदान प्रणाम।